बाखमुत को लेकर यूक्रेन का बहुत बड़ा दावा है। मोर्चे पर अभी भी डटे होने का दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के दफ्तर से जारी किया गया है ये मैसेज। रूस पर गलत प्रचार करने का आरोप लगाया है। तो देखिए, बाखमुत इस जंग का सेंटर पॉइंट पिछले कई हफ्तों से बना हुआ था। दरअसल हकीकत इस शहर की यह है कि यह पूरा शहर शहीद हो चुका है। पूरे शहर में कोई बचा नहीं है। जो आबादी थी उसमें से ज्यादातर लोग यहां से पलायन कर चुके हैं। पूरा शहर बर्बाद हो चुका है। आइए देखते हैं कि बाखमुत को लेकर यूक्रेन ने अब क्या दावा किया है, क्योंकि रूस तो कब्जे की बात कह रहा है। ज़ेलेंस्की क्या दम भर रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। रूसी सैनिकों ने बाखमुत को चारों तरफ से घेर रखा है, ये कहा गया है आधिकारिक बयान में। लेकिन हमारे फाइटर्स पीछे नहीं हटे, लड़ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सैनिक अभी भी बाखमुत में मौजूद हैं, जंग जारी है। हम मोर्चे पर डटे कमांडर्स के संपर्क में हैं, उनसे बात हो रही है, ये कहा गया है। हमारे कमांडर्स जंग जारी रखने के पक्ष में हैं, यह भी बताया जा रहा है, क्योंकि रूस की तरफ से कहा गया था कि भाई जितने भी सैनिक थे सबने सरेंडर कर दिया, अब यहां पर कोई बचा नहीं है। इसको नकार रहे हैं ज़ेलेंस्की। शहर के पश्चिम में हमने अपनी पोजीशन मजबूत की है, यह दावा भी किया गया है। रूस दुनिया के सामने बाखमुत की गलत तस्वीर पेश कर रहा है, यह कहा गया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से। यूके देवनाथ साहब, किसके दावों में कितनी सच्चाई है, क्या लगता है आपको? क्योंकि बाखमुत शहर रूसी हमलों से पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। हर तरफ तबाही ही तबाही बरपा है, ये तो साफ नजर आ रहा है। लेकिन रूस दावा कर रहा है, खासतौर पर वैगनर फोर्सेस ये दावा कर रही हैं कि बाखमुत पर हमारा कब्जा हो गया। लेकिन ज़ेलेंस्की कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है, लड़ाई जारी है। समीर, किसी भी युद्ध में शहर के ऊपर अगर आपने कब्जा किया है तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह होता है कि आप सिटी का जो सेंटर है, मेयरल का जो ऑफिस है, या सिटी की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उनके जो बड़े बड़े दफ्तर हैं, जैसे कि उनकी म्यूनिसिपैलिटी का ऑफिस, उनके मंत्री का घर, ऐसे जगह पर आप अपने देश का झंडा लहरा दें। अगर आप देखें, वागनर ग्रुप ने अभी तक बाखमुत शहर का जो सिटी सेंटर है, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है, ऐसी जगह से कोई फोटो नहीं भेजी है। तो शायद अभी तक पूरे बाखमुत में कब्जा करने में वागनर ग्रुप को और रूसी फौजों को कुछ घंटों का और समय चाहिए होगा। अभी पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन ज़ेलेंस्की घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और इस बीच एक बड़ी खबर, बाखमुत पर दोनों ओर से अलग अलग दावे पेश कर रहे हैं दोनों देश। वागनर ने कर दिखाया बाखमुत पर कंट्रोल का ऐलान, पेंटागन ने भी रूस के कब्जे की बात को स्वीकार कर लिया है। हालांकि शहर के कुछ हिस्सों में अभी भी फाइट जारी है, और जैसा कि हमारे मेहमानों ने कहा कि अभी मेन जो जगह है वहां पर कब्जा नहीं मिल पाया वागनर ग्रुप को। बिल्कुल, बाखमुत की जंग बहुत बड़ी होती जा रही है और बाखमुत अगर आपने देखा होगा तस्वीरों में पूरी तरह से तबाह हो गया। आइए अब देखते हैं कि बाखमुत की रियल पिक्चर है क्या। आपने यूक्रेन का दावा सुना, लेकिन अब हम आपको वो सारे फैक्ट्स बताते हैं जो भरोसेमंद सोर्सेज के बाखमुत को लेकर सामने आए हैं। जल्दी से बताते हैं कि रियल पिक्चर क्या है बाखमुत। बड़ी खबर ये कि वैगनर ने जीत का दावा किया है यहाँ पर बाखमुत में, लेकिन ये भी कहा गया है कि मदद नहीं मिली तो हम फिर बैकफुट पर होंगे, ये भी बड़ी खबर है। इसके अलावा पेंटागन ने रूस की बढ़त की बात यहां पर मानी है, लेकिन यूएस रक्षा मंत्री ने कहा है कि इसे रूस आखिरी जीत ना माने। बड़ी खबर यह भी कि यूक्रेनी शहर से पीछे हट रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सेना की यह सोची समझी रणनीति हो सकती है। अब एक और बड़ी खबर यह कि वैगनर चीफ बाखमुत के नतीजों से उत्साहित तो हैं, लेकिन रशियन फोर्स पर गद्दारी के आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि सेना में गद्दारी है, लेकिन शहर उजड़ रहे हैं। आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं कि बाखमुत के बड़े हिस्से पर रूसी कब्जा है, पूरी तरह से कब्जा है, और मेजर पार्ट जो है वो रूस के कब्जे में, लेकिन शहर उजाड़ और वीरान हो चुका है। शैलेंद्र, मैं आपके पास आ रही हूँ ये सवाल के साथ कि यूएस कह रहा है, लॉयड ऑस्टिन की तरफ से कहा गया कि बाखमुत जो आप जीत रहे हैं ये जीत नहीं कहलाएगी, अगर आबादी के साथ जीतते तो जीत कहलाती। इसका मतलब यूएस नहीं मानता कि ये रशिया की जीत है। वहीं रशिया में भी फूट इस तरह से है कि वैगनर ग्रुप भी पूरी तरह से मानता नहीं है कि वो कब्जे में है, या फिर लड़ाई ये जीत ली है हमने। देखिए, दो तीन बातें बड़ी क्लियर हो जानी चाहिए आपको। जिस तरीके से आपने अभी एनालिसिस दिया है कि एक्चुअल क्या हो रहा है, मैं अब बताता हूँ। ये हो रहा है प्रोपोगंडा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप जीत मानेंगे नहीं और दूसरा हार मानेगा नहीं। ये एक बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रैटेजी होती है
जब आर्मीज काम कर रही होती हैं, आप एक बिल्डिंग के ऊपर अपना झंडा लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने लगा देना है कहीं गांव में और वो शहर वाला बोलेगा मेरे यहाँ नहीं लगा। जो बात चल रही है वो ये कि कुछ ना कुछ बागमत में हुआ है जिसके वजह से अब नेटो और यूएस क्या बोलेगा कि हम ये सारी चीजें वापस हासिल करेंगे। आप वापस हासिल कैसे करेंगे? दैट मीन्स यूक्रेन इस लड़ाई को चलाए रखो, मैं आपके साथ हूं, जब जरूरत पड़ेगी और दूंगा। आज तक आपने जहाज क्यों नहीं दिए? फाइटर एयरक्राफ्ट आपने क्यों नहीं दिए? आप वेट कर रहे हैं कि अब तो मैंने बाकी चीजों की जो सेल ट्रेलर है वो मैंने दिखा दिया, अब मैं अगला दिखाऊंगा। यानी अभी भी ये प्रॉक्सी वॉर है जो आप देख रहे हैं, दिखावा ज्यादा करने की कोशिश है। कोई विनर नहीं है। ठीक है। दे ऑल विल क्लेम कि मैं विनर हूं और मैंने ये जीत लिया, मैंने वो जीत लिया। आप देखेंगे, देखिए ये तो बात बहुत पहले मैं भी बोल चुका हूं। जेलेंस्की ने बोला 90% यूक्रेन टूट गया, डोनेट्स्क टूट गया, खार्किव टूट गया, आज आप बोलते हैं बाखमत टूट गया, दूसरा बोलता है मोल्डोवा टूटेगा। टूट कब रहा है? देख कौन रहा है? ठीक है, देखिए इस बीच एक और अहम खबर, यूक्रेन ने दागी अपने देश में बनी मिसाइल, हिमार से अधिक रेंज होने का दावा किया गया है। इस मिसाइल के बारे में यूक्रेनी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल विल्खा एम का हम जिक्र कर रहे हैं। यूक्रेनी मिसाइल 110 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, हिमार से 80 किलोमीटर तक अटैक